तो सपा का जो सीट है वो खड्डा विधानसभा में इस तरह से पेचीदा हुआ है जो पूरी विधानसभा का नज़र यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ सपा अपनी प्रत्याशी नहीं उतारी, सोहलदेव समाज पार्टी से गठबंधन के खाते में ये सीट गया हुआ है, जिसमें भी 2 प्रत्याशी जाके अपना नामांकन कर दिए। तो सबसे बड़ी बात कि अभी आप ये कंफर्म करिए कि कौन 2 प्रत्याशी जो नामांकन किया उसमें से कौन चुनाव लड़ रहा है। अशोक चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं, जनवादी पार्टी के नेता है, जनवादी पार्टी उनको टिकट दिया है और अशोक चौहान ही हमारे प्रत्याशी हैं। तो ऐसा क्यों हो गया कि पवन राजभर को आपने डिनाई कर दिया? इसलिए हो गया कि जो ऊपर से जो निर्देश मिला था पहले पवन राजभर लड़ेंगे, बाद में जो LIU रिपोर्ट गई उसमें यह हुआ कि पवन राजभर चुनाव ठीक से नहीं लड़ पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने अशोक चौहान को ऑफर दिया, अशोक चौहान जनवादी पार्टी से चुनाव। तो ऐसा नहीं होगा पवन जी भी बागी होकर आपके पार्टी पवन जी हमारे साथ हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे साथी हैं और समाजवादी पार्टी, भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी के मजबूत नेता हैं, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलूँगा। अच्छा, सबसे अहम सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक रहे जटाशंकर त्रिपाठी जी को यहाँ से टिकट नहीं मिला है, जिसका कितना फायदा आपके पार्टी को हो सकता है? देखिए, हमारे गठबंधन को और हमारे प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा फायदा है जटाशंकर त्रिपाठी का टिकट कटने से, और जो भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रत्याशी बनाई है उससे सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी का हो रहा है तो समाजवादी पार्टी का हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि चूंकि हमारे गठबंधन में जो हम लोगों का समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, जिसके चलते समाजवादी पार्टी यहाँ भारी बहुमत से चुनाव। यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई हो गई है। वही आप मान लीजिए, चूंकि बीजेपी कभी बैकवर्ड और अनुसूचित का काम किया है नहीं, तो मतलब आपको फॉरवर्ड का वोट नहीं चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। जैसे तो हमारा है, 15 में बंटवारा है। 15 में कौन कौन सी बिरादरी का बंटवारा है? 15 में श्रीवास्तव हमारे साथ है, ब्राह्मण हमारे साथ है, ठाकुर हमारे साथ है, भूमिहार हमारे साथ है और सभी सवर्ण समाज के लोग हमारे साथ हैं। तो फिर कौन साथ नहीं है अपने? वो बहुत उसमें जैसे उसमें 5% लोग ऐसे हैं जो नहीं आएगा हमारे साथ। कौन कौन कौन? नहीं, सुनिए, आप दूसरी चीज आप पूछ रहे हैं। जो नहीं मेरे साथ आएगा वही है। मेरा 85 तो क्लियर है, 15 की जो कह रहे हैं आप बंटवारा है। हम कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ, तो जो उसमें नहीं आ रहा है वही हमारा नहीं है। कौन कौन नहीं आ रहा है यही तो ये मैं आपसे क्यों बताऊं, आपसे ये मैं क्यों बात बताऊं? नहीं तो आप खुद 15 में 5, 8, 10 कह रहे हैं। नहीं चिन्हित कर पाएंगे हम तो नहीं चिन्हित कर पाएंगे। जो अपने साथ नहीं आना चाहते, जो हमारे साथ नहीं, यही तो बात मैं पूरा 15% हम वोट नहीं पा रहे हैं, लेकिन 85% हर वर्गों में, हर जातियों में हम वोट पा रहे हैं। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, ये 7 विधानसभा कुशीनगर में है, जिसमें से 2 गठबंधन में चला गया, 5 समाजवादी पार्टी अपनी उम्मीदवार उतारी है, 2 जगह से प्रत्याशी बागी हो गए, एक फाजिल नगर से और एक खड्डा से। वहाँ पे इलियास जी लड़ रहे हैं BSP का दामन थाम के, यहाँ पे विजय प्रकाश गौड़ जी लड़ रहे हैं। तो ये विजय प्रसाद कुशवाहा जी लड़ रहे हैं। तो इन लोग से कितना क्षति हो सकता है पार्टी को? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो वोट है, कोई भी आए और चला जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांत पर, उसके कार्यकर्ता, चूँकि आप यहाँ देखे होंगे, जितने कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को अखिलेश यादव और मुलायम सिंह मानते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं टूटते हैं। समाजवादी पार्टी में लोग आने जाने का क्रम रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे आप खड्डा कर रहे हैं, खड्डा हम रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, या आप वो फाजिल नगर की बात कर रहे हैं, वहाँ भी माननीय मंत्री जी चुनाव जीत रहे हैं। 7 में 7 विधानसभा इस बार समाजवादी पार्टी भाजपा को क्लीन स्वीप करेगी। क्यों, पडरौना में RPN सिंह भी हार जाएंगे क्या? देखिए, मैं आपसे बताऊं, RPN सिंह को उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। RPN सिंह का जमीन पे कुछ नहीं है। RPN सिंह जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए तो गोरखपुर से लेकर पडरौना तक तांता लग गया था गाड़ियों का। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आप ये भी नहीं देखे कि उनका विरोध हुआ भारतीय जनता पार्टी में? हाँ, ये आप नहीं देखे? मौर्य जी का भी तो विरोध हुआ। नहीं, मौर्य जी का विरोध नहीं हुआ।
कथाकथित वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुमराह किए गए लोग ही विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो भी फैसला होता है उसको सहज स्वीकार करता है और उसके साथ रहता है। वह केवल समाजवादी पार्टी के आदेशों का पालन करता है, अपना झंडा देखता है, उसका मान सम्मान वहीं रहता है। अच्छा, आप अभी खड्डा विधानसभा में हैं जी। खड्डा विधानसभा विकास कार्यों 5 साल में जो जटाशंकर त्रिपाठी जी कहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चेपुआ मछली का भी प्रचार हो गया है जी। क्या कहना चाहिए? मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, जहाँ हम खड़े हैं खड्डा में, खड्डा विधानसभा में, यहीं हमारा तहसील बना है खड्डा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, ऐसे नेता होते हैं मुख्यमंत्री कि यहाँ से हमारा प्रत्याशी 1700 से 2012 में चुनाव हारता है। उसके बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड्डा और कप्तानगंज दोनों तहसील बनाने का काम करते हैं। वह तहसील राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा बनाया जाता है और उसका जो है अभी तहसील उसी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी द्वारा धन दे दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। उसका जो है लोगो लगा के और जटाशंकर त्रिपाठी जी वर्तमान विधायक ये दिखाते हैं कि तहसील का भवन बन गया, लेकिन आप चल के देखिए तहसील का भवन बना है? नहीं बना है, उसी तरह से पड़ा है और सिंचाई विभाग के ऑफिस में चल रहा है उसी तरह से। तो हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, खड्डा विधानसभा से जुड़े हुए थे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ।